स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स which occur in between two menses or menstruation, that is known as menstrual cycle. Okay, जो menstrual cycle है, it is the character of primates which include human beings, apes and monkey. Okay, in this video lecture, with the help of this diagram, we will study about menstrual cycle. Okay, in human beings, this cycle is of 28 days. ये जो साइकिल है वो 28 डेज की होती है. ओके, देन when first menstruation cycle occur, that is known as menarche. First menstruation cycle. First menstrual cycle occurs at puberty. That is known as menarche, and it occurs at the age of 12 to 15 years. Okay, नेक्स्ट इसमें आता है मीनोपॉज. और मीनोपॉज क्या है? लास्ट menstrual cycle which occur at the age of 45 to 50 years. ओके, और क्या रीजन है मीनोपॉज का? रिडक्शन इन द लेवल ऑफ जो हॉर्मोन्स का लेवल है वो क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है. रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Reduction in the level of estrogen and progesterone level. Okay, then we will talk about the phase involved in menstrual cycle. जो phases involved हैं menstrual cycle में. Okay, phases involved in menstrual cycle. तो 4 फेज इन्वॉल्व हैं. वन बाय वन हम बात करेंगे उनके बारे में. ओके, जो फर्स्ट है दैट इज menstrual फेज. जो फर्स्ट वन है दैट इज menstrual फेज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेंसेस. It is also known as menses. Okay, time duration कितने समय के लिए होता है? From 3 to 5 days. Okay, it is also known as bleeding phase.
फेज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और होता क्या है इस केस में, यहाँ पे शो क्या हुआ है, ये रहा मेंसेस। यहाँ पे हमने डेज शो किए हुए फ्रॉम 1 to 28 डेज, यूट्राइन इवेंट्स, देन ओवेरियन हार्मोन का लेवल, ओके, ओवेरियन इवेंट्स एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल, एफएसएच का और एलएच का जो लेवल है, ओके। तो फर्स्ट इसमें जो है हमारा, हमने बताया मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस भी कहते हैं, साथ ही साथ इसे क्या कहेंगे हम, ब्लीडिंग फेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, ब्लीडिंग फेज। होता क्या है इसमें, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, देन ये एंडोमेट्रियम है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ओके। देन एंडोमेट्रियम लाइनिंग break down, endometrium lining break down and with dead egg, unfertilized egg, dead egg हम उसे कहते हैं, and with dead egg blood comes out, blood comes out through the vagina, थ्रू दी वेजाइना, ओके। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज विपिंग ऑफ यूट्रस, विपिंग ऑफ यूट्रस, किसके लिए, फॉर लॉस्ट ओवम, ओके। और होता किस वजह से है, यहां पर जो हॉर्मोन्स का लेवल है, रिडक्शन in LH, estrogen and progesterone hormones, इनका क्या हो जाएगा, लेवल सबका कम हो जाएगा, ओके। देन सेकंड जो फेज है हमारा, second phase, that is follicular phase, और इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, ओके। कितने टाइम का है, फ्रॉम 6 to 13 days, इट इज ऑफ फ्रॉम 6 to 13 days, ओके। तो होता क्या है यहां पर, इस दौरान जो एफएसएच है, एफएसएच एक्ट ऑन ओवेरियन फॉलिकल्स टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, इस चीज के प्रोडक्शन के लिए, एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, ओके। तो ये हो रहा है हमारा 6 to 13, भाई 3 to 5 यहां तक हमने मेंशन कर लिया। तो यहां तक कौन सा फेज था, मेंसेस, ओके। 6 to 13, ये रहा यहां पे 13, तो यहां पे कौन सा फेज चल रहा है, ये फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हो क्या रहा है, ये डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप कर रहा है फॉलिकुलर फेज के दौरान, ओके। क्या एफएसएच ने एक्ट किया ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर, ताकि वो प्रोड्यूस करे किसको, एस्ट्रोजन को, किसको प्रोड्यूस करे, एस्ट्रोजन को, ओके। और जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स, एस्ट्रोजन जो है वो स्टिमुलेट करेगा जो यूटेराइन ग्लैंड्स हैं, यूटेराइन ग्लैंड्स को, ओके, एंड ब्लड वेसल्स को, एंड ब्लड
वेसल्स। ओके, देन उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो चुका है। ये इसकी कैविटी है जिसे मैंने बताया था एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एंट्रम। क्या कहेंगे इसे, एंट्रम। देन थर्ड फेज आता है इसमें हमारा ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी फेज के केस में क्या हुआ है, ये होता है हमारा 14th डे। 14th डे या मेंशन कर लीजिए मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का जो फेज है दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। क्या होगा इस दौरान, LH का जो लेवल है वो बढ़ गया है, FSH का लेवल भी बढ़ गया है। ओके, तो इसे हम कहते हैं, मैंने बताया था LH सर्ज, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसकी वजह से क्या होगा, इट लीड्स टू ओव्यूलेशन। लीड्स टू ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। कहां से रिलीज हो रहा है, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। कहां से रिलीज हो रहा है ये, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ओके, अब क्या हुआ भाई, ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो गया, हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम, ओव्यूलेशन कहेंगे। यहां पे शो किया हुआ है ये रहा, तो ये रैप्चरिंग ग्राफियन फॉलिकल है, ओव्यूलेशन हो गया। और इसी दौरान जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल सबसे ज्यादा होता है। ओके, देन इसके बाद जो फेज है हमारा दैट इज द फोर्थ फेज, जिसे हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। क्या कहेंगे जिसे हम, फोर्थ ल्यूटियल फेज, या इसी को कहा जाता है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। ओके, अब क्या हुआ भाई, ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हो गया, एग बाहर निकल गया, ये एग है। अब ये एग कलेक्ट कर लिया जाएगा फिम्बरी के द्वारा और ये जाएगा कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अब ये जो रैप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है ये बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कैसे कलर का है, येलो कलर। किसकी वजह से, इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं ल्यूटीन। ल्यूटीन प्रोटीन, ल्यूटीन प्रोटीन। ओके, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसका काम क्या है, इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन, इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या कराएगा, ये इम्प्लांट कराएगा। ओके, साथ के साथ इट इंक्रीजेस वाटरी सिक्रीशन। वाटरी सिक्रीशन कहां से, फ्रॉम वेजाइना, फ्रॉम वेजाइना। ओके, और इसी फेज में क्या होता है, ये हमारा फॉलिकुलर फेज हो गया, 14th डे पे ये ओव्यूलेटरी फेज। ओके, और इसके बाद
हमारा 28वें दिन तक का। तो ये कौन सा फेज है यहाँ पे, ये है ल्यूटियल फेज, दिस इज ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ब्लड वेसल्स है बहुत ज्यादा ऊंची हो गई है, ओके। जो एंडोमेट्रियम है वो कैसी हो गई है, थिक हो गई है। और ये एंडोमेट्रियम थिक किस पर्पज के लिए हुई है, ताकि ये रिसीव कर सके किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और उस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। क्या कहेंगे उस प्रोसेस को, हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, ओके। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो एग फर्टिलाइज होगा या एग फर्टिलाइज नहीं होगा, ओके। तो दो कंडीशंस है, फर्स्ट एग फर्टिलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेड इन यूट्रस, वो यूट्रस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, एग अनफर्टिलाइज्ड, एग अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, तो क्या होगा, जो एक कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या होने लगेगा, डीजनरेट, क्या हो जाएगा ये, डीजनरेट, ओके। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट और चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। और फाइनली ये भी आगे चल के क्या हो जाएगा, फर्दर डीजनरेट हो जाएगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ऑल्सो डाउन, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। और उसकी वजह से फिर हमारा जो मेंसेस फेज है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो साइकिल है वो पूरी चलती रहती है 28 दिनों तक, ओके। फिर इसमें हम बात कर लेते हैं अबाउट हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। हार्मोनल कंट्रोल तो होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच, जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा, कहां पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्ट करती है एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच पे। एफएसएच एक्ट करता है कहां पे, ओवेरियन फॉलिकल पे, कहां पे एक्ट करेगा, ओवेरियन फॉलिकल पे। और इसकी वजह से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन, इट हेल्प्स इन ओव्यूलेशन, ओके। जबकि एलएच एक्ट करेगा किसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है किस चीज में, इन इम्प्लांटेशन, इस चीज में हेल्प करेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, ओके। एक बार डायग्रामेटिकली हम समझ लें इसको, 2 मिनट लगेंगे बस। पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल एफएसएच और एलएच का शो किया हुआ है, ओके। डे बाय डे अब हम फेज के साथ लेके चलेंगे। मेंसेस के दौरान इनका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉलिकुलर फेज में इनका लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ओव्यूलेटरी फेज में एकदम टिप पे पहुंच जाएंगे, ओके। और फिर इनका लेवल जो ल्यूटियल फेज है उसमें क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ओके। सेकंड, ओवेरियन इवेंट्स, क्या क्या चेंजेस आते हैं फॉलिकल में, डेवलपिंग ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल डेवलप कर रहा है, ओके। ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है, उसकी कैविटी को कहते हैं एंट्रम, इसमें से एग निकल गया, ये क्या रह गया, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल। आगे चल के चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, ओके। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके। इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डीजनरेट हो जाएगा किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में, ओके।
उसी तरीके से ओवेरियन हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा कब है? 14th डे पे, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान। जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा कब है? ये इम्प्लांटेशन के दौरान, जब ये रेडी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। ओके, फिर बात करते हैं हम यूट्राइन इवेंट्स की। ये एंडोमेट्रियम शो किया हुआ है, जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की। तो मेंसेस के दौरान ये क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है जो ब्लड वेसल्स हैं। फॉलिकुलर फेज में ये बनना स्टार्ट होंगी, डेवलप होंगी। ओके, सबसे हाईएस्ट जो पीक होगी इनकी कब होगी? ल्यूटियल फेज में होगी। और कब होगी? जब कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इधर। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो यहां पे क्या हो जाएगा? आगे इम्प्लांट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर ये क्या हो जाएगा? मेंसेस हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके,